इंडिया के साथ देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। वो आपसे क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं। जब इंडिया का मूड ठीक हो जाएगा वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, तो उनसे भी बात करें, नेबर है हमारा। ने बांग्लादेश की हरकतों का जवाब देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, फूड प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन लगा दिया है और अब नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से बांग्लादेश को पानी के लिए तरसाने की तैयारी भी शुरू भी होती जा रही है। जो आलू अगर भारत से एक्सपोर्ट होता था अगर बांग्लादेश को, उसकी कॉस्टिंग कम आती थी। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें आलू इंडिया से नहीं चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान से चिटागोंग पोर्ट घूम के आएगा, कितना टाइम लगेगा। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर हो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कहावत शायद बांग्लादेश पर फिट बैठती है। भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की बजाय बांग्लादेश ऐसी हरकतें कर रहा जिससे उसकी खुद की जमीन खिसक रही। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि जो हमारी दोस्ती की कद्र नहीं करेगा उसकी हालत ऐसी कर दी जाएगी कि वो सोने के बदले खाना खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यही है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। तो जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगी? एक्सटर्नल डेब्ट लेगी। एक्सटर्नल डेब्ट के साथ कंडीशंस आते हैं, आपकी सॉवरेनिटी छिन जाती है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी विल बिकम सबसर्विएंट टू द क्रेडिटर नेशन। तो अब ये होगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं दे विल बी सर्विंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनडायरेक्टली। ये सिचुएशन आपने जो बताया है खराबी होती जा रही है। जो आलू अगर भारत से एक्सपोर्ट होता था अगर बांग्लादेश को, उसकी कॉस्टिंग कम आती थी। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें आलू इंडिया से नहीं चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान से चिटागोंग पोर्ट घूम के आएगा, कितना टाइम लगेगा। बांग्लादेश में आज बैंक्स कंगाली के कगार पे है। वहां पे एक्सपोर्ट्स उनके डाउन हो गए। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी बांग्लादेश को सलाह दे रहे हैं कि भाई भारत का मूड खराब है और आप लोग अपनी औकात में रहो। ये इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट भारत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक्शन शुरू हो चुका है, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है और जो दी जा रही सहायता थी उन्हें भी रोक दिया गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हम रीजनल रीसेट करें, हमारी पॉलिसी गलत जा रही है, हमने बहुत ज़्यादा पंगे लिए हुए हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक करें, ईरान से ताल्लुकात ठीक करें, चाइना के साथ जो हमने CPEC है उसको और मजबूत करें। इंडिया के साथ देखते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। वो आपसे क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं। जब इंडिया का मूड ठीक हो जाएगा वो तैयार है आपसे बात करने के लिए, तो उनसे भी बात करें, नेबर है हमारा। लेकिन वो शायद साहब अगर आपके में उस जो गुजरी नशिश में आपसे बात हुई थी, अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको, हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा।
भारत ने बांग्लादेश की हरकतों का जवाब देते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है, फूड प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन लगा दिया है और अब नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से बांग्लादेश को पानी के लिए तरसाने की तैयारी भी शुरू है। भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स पर बैन। जी हां, भारत ने बांग्लादेश को आलू, प्याज और दूसरी खाद्य सामग्रियों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इसके चलते बांग्लादेश में फूड क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहां के स्मगलर्स अब सोने के बदले भारत से खाने पीने की चीजें ले जा रहे हैं। अब बात नदी जोड़ो परियोजना की करें तो भारत ने फैसला किया है कि 30 नदियों को जोड़ने वाली एक बड़ी परियोजना के जरिए बांग्लादेश को पानी की सप्लाई पर लगाम लगाई जाएगी। इससे न केवल भारत में पानी की सप्लाई बेहतर होगी, बल्कि बांग्लादेश में पानी की भारी कमी हो जाएगी। तो बांग्लादेश से बढ़ती स्मगलिंग को रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट कर दी है। हाल ही में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी स्मगलर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 किलो सोना मिला। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पहले से ही डगमगा गई है। फूड प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद वहां के बाजार में आलू और प्याज जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही। अब स्थिति ये हो गई है कि बांग्लादेश के स्मगलर्स सोने के बदले भारत से प्रतिबंधित फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर भारत ने अपनी सख्ती जारी रखी तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो सकती है। भारत की सख्ती के आगे बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई है कि वहाँ के लोग अब सोने के बदले खाना खरीदने को मजबूर है। बिजली के पैसे देने के लिए नहीं है उनके पास। अदानी ने 1500 मेगावाट का जो प्लांट का जो एक्सपोर्ट करते थे बिजली, उसको 500 मेगावाट कर दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट को बांग्लादेश $135 बिलियन, 135 करोड़ रुपए, 135 करोड़ देना बाकी है। आसाम के लोगों ने बोल दिया कि हम उनका चक्का जाम कर देंगे, हमने उनसे कोई ट्रेड ताल्लुकात नहीं चाहिए। बांग्लादेश के जो पेशेंट्स हैं वो अभी कलकत्ता में दे कैन नॉट टेक मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो। यहाँ तक छोड़िए कि इवन ममता बनर्जी जो हमेशा हितैषी रही है बांग्ला पीपल की राइट के, उन्होंने भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कि आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजिए बांग्लादेश में। और उन्होंने भी यह बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है जिस हिसाब से बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल्स ने बोला था कि हम उड़ीसा, झारखंड, बंगाल को ले लेंगे 4 दिन में। तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बन चुका है। बांग्लादेश वॉज प्रेटी बैलेंसिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वो चाइना से भी इन्वेस्टमेंट ले रहा था, इंडिया से भी कंसेशन ले रहा था। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टैक्स कंसेशन हटा दिए थे। कांग्रेस सरकार ने 2012 में ये डिसीजन लिया था और उसी पॉलिसी को एनडीए गवर्नमेंट ने भी परस्यू किया। और आपको मालूम है कि शेख हसीना के रहने से इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड था और उन्होंने बहुत सारे कंसेशन प्रोजेक्ट्स दिए थे, वहां पे बहुत सारी एड दिया था और एक तरह से भारत ने बहुत ज्यादा कंसेशन देके रखा था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक इकोसिस्टम बनाया था डेवलपमेंट का। बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, बांग्लादेश की सरकार को, देश को, उनको सब्सिडीज भी मिलती है अगर वो अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में। तो इसके कारण उनको ट्रेड एडवांटेज भी मिल रहा था। इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स आफ्टर चाइना। इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश में आ चुका था। सर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना ने $3.2 बिलियन बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया था और आज की डेट में देखा जाए तो चिटगांव पोर्ट उनके हाथ में। तो उन्होंने जिस हिसाब से बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं और इसी के संदर्भ में आपने देखा है कि आपने मुझे जो बताया कि $600 मिलियन का एडिशनल लोन उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी गुजारिश की है। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को, आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश से ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाई यूनुस भाई। सर इंडिया इतना पावरफुल कैसे हो गया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दी दुनिया हैं। की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ बिल्कुल इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर की जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री एग्री हाँ। क्योंकि उन्होंने अपने जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है बिल्कुल। और अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब